लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक थंडर सिटी आ गया था, जहां ग्रैंड एल्डर ने उसे बताया था कि सबसे पहले माइक को थंडर सिटी का कंपटीशन जीतकर थंडर सिटी के मास्टर का टाइटल हासिल करना होगा और फिर राजा के तौर पर थंडर सिटी को संभालना होगा। तो माइक कंपटीशन के लिए तो मान गया था, पर वो अभी भी खुद को राजा बनने के लायक नहीं समझ रहा था। इस तरफ माइक के पेरेंट्स माइक को अपने रिलेटेड सब कुछ बताने के लिए एक प्लान बनाते हैं और दूसरी तरफ रेड क्वीन रीबॉर्न हो गई थी, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि थंडर सिटी का ग्रैंड कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आए थे जो अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही जिस एरेना में ये कंपटीशन हो रहा था वहाँ बहुत सारी दुकानें भी थी। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दो जने आपस में फाइट करने लगते हैं। इस तरफ माइक उस एरेना को देखकर थोड़ा निराश था, साथ ही उसने अपने फेस को भी कवर कर रखा था क्योंकि वहीं पर उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी वहाँ डेव आ जाता है और उसे मोरल सपोर्ट देने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है। दूसरी तरफ हम उस सेनापति को देखते हैं जो माइक का अंकल भी था। अब डेव को ऐसे हाथ रखा देख उस सेनापति को लगता है कि डेव भी अपनी वाइफ के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया है और कंपटीशन से पहले वो अपनी वाइफ से रोमांस कर रहा है। अब वो सेनापति डेव की तारीफ करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही माइक को पता चलता है कि वहाँ उसे वाइफ समझा जा रहा है तो वो गुस्से में उस बंदे को सुनाने लगता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसके अंकल है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन अब वहाँ माइक को देखकर वो अंकल माइक और डेव के रिलेशन को लेकर और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेव अंकल की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है कि माइक एरेना को देखकर अपने माता पिता की वजह से सैड हो गया था और मैं बस उसे मॉरली सपोर्ट कर रहा था। तो ये सब जान के माइक के अंकल खुशी खुशी उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद डेव माइक से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंकल और तुम्हारे पेरेंट्स की बनती नहीं थी। इस पे माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फादर भाई के तौर पर सबसे ज्यादा इन्हीं पर ट्रस्ट करते थे। ये सुन के डेव माइक से बोलता है कि वो सैड होने के बजाय तुम्हें खुशी खुशी बाय बोल के क्यों गए, क्या उन्हें भी अपने भाई की याद नहीं आई। इस पे माइक कहता है कि उस बात को 3 साल बीत चुके हैं, इसलिए कोई भी हमेशा के लिए दुखी नहीं रह सकता। इस पे डेव माइक से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो थंडर सिटी के मास्टर का टाइटल हासिल करना चाहते हैं और वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिसपे माइक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो ऐसे पर्सन तो नहीं थे। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि तुम फिर भी सावधान रहना। इस तरफ होस्ट फोर्थ मैच की अनाउंसमेंट कर देता है जो कि मिंग यांग और एक पर्सन के बीच में था जिसने अपना नाम नहीं लिखवाया था। तो मिंग यांग अपना नाम सुन के एरेना में आ जाता है और वहाँ बैठे सभी लोग भी उसे ही चेयर करने लगते हैं क्योंकि वो थंडर सिटी का कमांडर होने की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर था। इधर माइक डेव को बताता है कि इसे 9th लेवल पर पहुंचे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। दूसरी तरफ वो बिना नाम वाला बंदा भी आ जाता है जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। इधर मिंग यांग अपनी पावर दिखाता है जिसकी वजह से एरेना के ऊपर थंडर क्लाउड बन जाते हैं, जिसे देखकर माइक समझ जाता है कि मिंग यांग एलिमेंटल हार्ट को अच्छे से समझ चुका है। इधर वो मास्क वाला बंदा मिंग यांग के ऑरा को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है जैसे कि वो उसके सामने कुछ हो ही ना। तो ये देखकर मिंग यांग सोचता है कि मैं इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता और पता नहीं मुझे क्यों इसका ऑरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब मिंग यांग कई सारी थंडर बॉल से उस मास्क मैन पर हमला करता है, लेकिन वो बंदा एक ही बार में उन सभी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर माइक समझ जाता है कि ये मास्क वाला बंदा 9th लेवल पर है। अब मिंग यांग तेजी से उस मास्क मैन के पास आके उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, पर वो मास्क वाला बंदा उस स्वॉर्ड को आसानी से तोड़कर मिंग यांग को धीरे से पीछे हटने को कहता है, जिसे सुन के मिंग यांग समझ जाता है कि असल में वो बंदा और कोई नहीं बल्कि माइक के फादर है। इसलिए वो अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर माइक और डेव भी हैरान थे। साथ ही डेव माइक से कहता है कि मैंने अपनी विजडम आई से देखा है कि मिंग यांग की थंडर पावर उस मास्क वाले बंदे को कुछ भी नहीं कर पाई थी। इस पे माइक बोलता है कि मिंग यांग तो एलिमेंटल हार्ट को कॉन्कर कर चुका था और उसे हराना तो तभी पॉसिबल है जब उसके सामने वाला बंदा 10th लेवल पर हो। जिसपे डेव कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, किसी ट्रेजर की मदद से भी मिंग यांग को हराया जा सकता है। अब डेव माइक से पूछता है कि क्या तुम्हारी थंडर सिटी में ऐसा कोई ट्रेजर है, जिसमें माइक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बचपन से ही ऐसी चीजों में ध्यान नहीं दिया। तो डेव माइक को ताना देते हुए कहता है कि आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें नहीं पता चल पाया कि उस बंदे ने मिंग यांग को कैसे हराया। ये सुन के माइक भी डेव से कहता है कि तुम भी तो विजडम ऑफ ऑरेकल हो, तो तुम ही कुछ क्यों नहीं बता देते कि अगर मेरे और उस बंदे में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। इस पे डेव कहता है कि अगर उस बंदे की पावर इतनी ही है तो तुम शायद पियरलेस बीट की वजह से जीत जाओगे, लेकिन अगर उसकी पावर उससे ज्यादा हुई तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ये सुन के माइक कहता है कि ये मास्क वाला बंदा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मुझे पता लगाना होगा कि असल में ये है कौन।
उसी वक्त होस्ट नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट करता है, जो कि जिन याओ और माइक के बीच में था। लेकिन होस्ट के माइक का नाम लेने से पहले ही जिन याओ एरेना में आ जाता है और सभी लड़कियां उसे चीयर करने लगती है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत हैंडसम था। इधर डेव माइक को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारी तरह है, जिसे लड़कियों की अटेंशन पसंद है। जिसपे माइक कहता है कि मैं अब सुधर गया हूँ और चीजें भी बदल गई हैं, क्योंकि 3 साल पहले थंडर सिटी में सभी लड़कियां मुझे ही पसंद करती थी। इस पे डेव माइक को एक मोटी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लगता है अब भी तुम्हारे फैंस बचे हैं। इधर हम उस मोटी लड़की को देखते हैं जिसने माइक की हाफ नेक पेंटिंग अपने पास रखी हुई थी। तो ये सब देखकर माइक डेव को चुप रहने को बोलता है। अब माइक एरेना में आ जाता है, लेकिन अब भी उसने अपने आप को कवर कर रखा था। इधर जिन याओ अब भी अपनी तारीफें करते जा रहा था, तो होस्ट उसे चुप कराते हुए कहता है कि आज जिन याओ के सामने थंडर सिटी का माइक है। तो माइक का नाम सुन के जिन याओ के साथ साथ सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि जिन याओ को माइक ने पहले भी हराया हुआ था, जिसका बदला जिन याओ ने अभी तक नहीं लिया था और आज उसे वो बदला लेने का मौका मिल गया था। इसलिए वो होस्ट से कह के कंपटीशन स्टार्ट करवा देता है, जिसके बाद वो माइक को ध्यान से देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अभी सिर्फ 6 लेवल पर पहुंचे हो। असल में माइक ने अपने लेवल को छुपा रखा था। अब माइक वहां रखी किंग की सीट को देखकर इमोशनल हो जाता है और अपनी विंड की पावर एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उस एरेना में खुशबूदार हवाएं चलने लगती है। साथ ही वो एरेना पूरा बादलों से कवर हो जाता है। तभी माइक अपने वाटर एलिमेंट से बारिश करवाता है, जिससे वहाँ खुशबू और भी बढ़ जाती है। तभी जिन याओ माइक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो विंड्स की वजह से अपने आप पीछे हो जाता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त माइक अपना लेवल शो करता है, जिसे देखकर जिन याओ चौंक जाता है कि माइक 9th लेवल पर है। अब माइक को 9th लेवल पर देखकर सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। साथ ही जिन याओ भी डर के मारे नीचे गिर जाता है। तो माइक उसे अपना हाथ देते हुए खड़े होने को कहता है, जिसकी वजह से जिन याओ की बदले की भावना चली जाती है, क्योंकि पिछली बार माइक ने जिन याओ को हराने के बाद उसे खतरनाक अटैक से डराया था, लेकिन अब की बार वो उसे खड़ा कर रहा था, जिसे देखकर जिन याओ समझ जाता है कि माइक बदल गया है। इसलिए वो माइक को झुककर घर वापसी के लिए बधाई देता है और अपनी हार मान लेता है। तो ये देखकर वहाँ बैठे लोग जोर जोर से माइक का नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुन के माइक अपने मन में सोचता है कि मुझे अब थंडर सिटी को संभालना ही होगा। आगे माइक डेव को अपना पैलेस दिखाने के लिए ले आता है। इस तरफ उस पैलेस के एक कमरे में माइक की मॉम अपने हस्बैंड को डांट रही थी, क्योंकि जो उन्होंने प्लान बनाया था वो फेल होता दिख रहा था। पर माइक के डैड को अभी खुद पर यकीन था, लेकिन फिर भी माइक की मॉम उन्हें सुनाने लगती है। उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि वहाँ कोई आ रहा है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के मुंह को हाथ से बंद कर देती है। इधर माइक को लगता है कि उसके डैड के रूम में कोई है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना परमिशन के कोई अंदर कैसे जा सकता है। इसलिए वो डेव के साथ अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ माइक की मॉम गेट पे कान लगा के ये सब सुन रही थी, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा हाथ अपने हस्बैंड के फेस पर रख रखा था, जिससे उन्हें सांस नहीं आ रही थी। उसी वक्त वहाँ ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और माइक को अंदर जाता देख रोकते हुए कहते हैं कि तुम पैलेस के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लोग तुम्हारा फिर मजाक उड़ाते हुए कहेंगे कि तुम्हें बिना कुछ करे अपने पिता की पोजीशन मिल गई, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होगा। तो इस पे माइक मान जाता है। इसके बाद ग्रैंड एल्डर माइक और डेव को अपने घर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ माइक के डैड की सांस लगभग बंद ही हो गई थी, लेकिन तभी माइक की मॉम अपना हाथ हटा देती है, जिसकी वजह से उनको सांस आती है। जिसके बाद माइक की मॉम कहती है कि मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द हक करना चाहती हूँ। इस पे माइक के डैड बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम फिलहाल अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं और कुछ भी गलत हुआ तो हम सारा ब्लेम ग्रैंड एल्डर पर डाल देंगे। इधर ग्रैंड एल्डर माइक और डेव से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इस पे माइक ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि क्या आपको डीमंस के बारे में कुछ बताना है। इस पे ग्रैंड एल्डर उन दोनों को हाँ करते हुए डीमंस के बारे में बहुत कुछ बताने लगते हैं, लेकिन माइक और डेव समझ जाते हैं कि ग्रैंड एल्डर उनसे कुछ बात छुपा रहे हैं। पर वो फिर भी ग्रैंड एल्डर की बात मानते हुए कहते हैं कि हम अब की बार डीमंस का डटकर सामना करेंगे। इस तरफ हम डीमंस को देखते हैं जो एंसेस्टर हॉल में आकर उन्हीं स्टैचूज को किसी बात पर एग्री करने को कहते हैं, लेकिन वो उसके लिए साफ मना कर देते हैं। ये सुन के वो डीमंस वहाँ से थंडर सिटी जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो पहले पियरलेस बीड हथिया ले। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।